आज कोई मोटिवेशन नहीं, आज कोई प्लानर, टाइम टेबल, स्ट्रेटजी नहीं। आज सिर्फ और सिर्फ सच, और सच अक्सर बुरा ही लगता है। और अगर बुरा लग रहा है मतलब ये वीडियो काम कर रही है। यारा सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, क्या आपके अंदर औकात है क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाने की? वर्ड बहुत ही बुरा है पर सिचुएशन उससे भी बुरी है, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। अब तो 2026 की जनवरी भी आ गई है, दिसंबर खत्म हो गया पूरा। और प्रॉब्लम ये नहीं कि जनवरी 2026 आ गई है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही जल्द ये जनवरी भी चली जाएगी और आपके हाथों में होगी सिर्फ और सिर्फ फरवरी। मेरा आपसे वादा है, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो और एक एक बात को सही से फॉलो कर लेते हो तो आपका बिगेस्ट स्टडी कमबैक हो करके रहेगा। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। पॉइंट नंबर 1, पास्ट रियलिटी चेक। याद है क्लास 10th में आते वक्त क्या सोचा था? इस साल मैं सीरियस पढ़ूंगा, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्त आज जनवरी 2026 है, एक और साल खत्म हो गया है। लेकिन आपके हाथ में अभी क्या है? सेम लेजीनेस, सेम फोन, सेम एक्सक्यूजेस। आपका दिन पता नहीं कहाँ निकल जाता है, आपको खुद नहीं पता चलता। पॉइंट नंबर 2, रेजोल्यूशन ट्रैप। हर नए साल पर न्यू डायरी, न्यू रेजोल्यूशंस, नया जोश। लेकिन भैया 7 दिन बाद सब कुछ पुराना हो जाता है। यार आप ये समझो कि प्रॉब्लम प्लानिंग की नहीं है, आप प्लानिंग तो बहुत ही अच्छे से करते हो, प्रॉब्लम है डिसिप्लिन की। आप अपने अंदर डिसिप्लिन को ज्यादा समय तक रो करके नहीं रख पाते हो। तो यार ट्राई करो अनुशासित रहने का, डिसिप्लिन रहने का। यार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट करने का ट्राई करो। हर रोज अगर थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट करोगे तो बहुत ही जल्द आप डिसिप्लिन्ड बन जाओगे। पॉइंट नंबर 3, हार्ड ट्रूथ अबाउट मिरेकल। यारा आप इस बात को समझो, चमत्कार कैलेंडर से नहीं आता, क्योंकि कैलेंडर तो सालों साल से बदलते ही आ रहे हैं। आप जब 0 साल के थे, अब या 15, 16, 17 साल के हो, लगातार तो कैलेंडर बदल रहे हैं। लेकिन क्या आप बदल रहे हो? इसलिए दोस्त कैलेंडर चेंज होने से चमत्कार नहीं होता, चमत्कार कंफर्ट जोन तोड़ने से आता है। यारा अगर मेहनत नहीं करोगे तो जनवरी 2026 भी आप वैसे ही बर्बाद कर दोगे जैसे आपने जनवरी 2025 बर्बाद की थी। अगर आप अपने आप से ये बोल दो कि यार मुझे जब तक सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा, जितने भी मजे करने हैं, जितना भी कुछ भी काम करना है वो सब मैं सक्सेस के बाद ही करूंगा। एक बार आपका गोल आपको मिल जाए उसके बाद आप जितने भी पेंडिंग वर्क हैं वो सारे कंप्लीट करोगे। लेकिन जब तक मेरा गोल मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं फुल स्पीड के साथ बस भागता रहूंगा अपने गोल के पीछे, ना इधर ना उधर, सिर्फ गोल के पीछे। यारा पॉइंट नंबर 5 है, जनवरी 1 इक्वल्स फाइनल सिग्नल। यारा नया साल एक चांस देता है लेकिन साथ ही साथ वार्निंग भी देता है। देखो यारा आपके पास अभी भी 2 ऑप्शंस है, या फिर आप ये कहो कि भैया अभी तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है, आज मैं मजे कर लेता हूँ, कल से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ये कहो कि यार बहुत लेट हो चुका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आज स्टार्ट नहीं किया, अगर आज अपने कंफर्ट जोन को तोड़ करके खतरनाक स्टडी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ही सीरियस हो जाएंगे और वही एक दिन रिकॉर्ड बनाएंगे। यारा पॉइंट नंबर 5 है, वर्ल्ड वर्सेस पेरेंट्स रियलिटी। मेरे दोस्त एक सवाल का आप जवाब दो, अगर आप अपने गोल को अचीव ना कर पाए, अगर आप उसमें फेल हो गए तो आपके फेल होने से दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा? भाई दुनिया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेरे दोस्त तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर तुम्हें सक्सेस मिलती है तो आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स को खुशी मिलती है। अगर आप फेल हो गए तो आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स को भी बहुत दुख होता है। यारा तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे पेरेंट्स की खुशियों को बढ़ाते हैं, उनके सर को ऊपर करते हैं। तुम अपने आप को चैलेंज दे करके देखो। यार आप जीतने की आदत बनाओ। अगर आपको जीतने की आदत लग गई तो आप अपनी लाइफ में हर एक पॉइंट पर जीतोगे ही जीतोगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपका हार्ड वर्क और पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स वो आपको बहुत ऊपर तक ले जाएंगी। अगर आपने आज जीतना सीख लिया तो आप विनर बन जाओगे और आपके विनर बनने से आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे। लेकिन याद रखो किसी भी कीमत पर हारना नहीं है, क्योंकि आपके हारने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पेरेंट्स को और
और आपको बहुत फर्क पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6, बिग ब्रदर एडवाइस। यारा मुझे पता है कि जब आप छोटे होते हो तो आप दूसरों को देख करके ही सीखते हो। आप काफी हद तक दूसरों पर ही डिपेंड रहते हो, उन्हीं के भरोसे रहते हो। लेकिन अब नहीं, अब तुम खुद डिसाइड करोगे सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि यारा एग्जाम तुम्हारा है, लाइफ तुम्हारी है और रिजल्ट भी तुम्हारा होगा। इसलिए डिसीजन भी तुम्हारा है कि क्या तुम हद पार मेहनत करने के लिए रेडी हो। अगर आपके टीचर्स 1 घंटे पढ़ाते हैं तो क्या आप 4 घंटे पढ़ने के लिए रेडी हो? क्या आप एक्सट्रीम हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो? क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं और वो रिकॉर्ड बनाओगे आप। अभी तक लाइफ में भले ही आपने कुछ बड़ा अचीव नहीं किया हो, लेकिन अब टाइम है। अगर आप अभी से सिर्फ कुछ दिनों के लिए एक्सट्रीम हार्ड वर्क कर लिए तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो, कुछ ऐसा जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं था। पॉइंट नंबर 7, डेली चॉइस फार्मूला। देखो यारा, रोज सुबह सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 फोन प्लस कंफर्ट, ऑप्शन नंबर 2 पेन प्लस प्रोग्रेस। मजे की बात यह है कि ये दोनों ही ऑप्शंस आपको रोज चूज करने पड़ेंगे, वहीं से आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। अब आपको चॉइस करना कि कौन सा फार्मूला आप सेलेक्ट करोगे। पॉइंट नंबर 8, फेक हसल एक्सपोजर। यार आपको पता है आपके साथ होता क्या है? जब आप बढ़िया से मोटिवेट हो जाते हो तो आप 2 दिन ओवर स्टडी कर लेते हो, लेकिन 3rd दिन आप 0 पर आ जाते हो। यार ये हसल नहीं है, ये सेल्फ बिट्रायल है। रूल बहुत ही सिंपल रखो, रोज थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पक्का पढ़ो। यानी हर एक दिन आपको पढ़ना है, आपको एक दिन भी गैप नहीं लेना। पॉइंट नंबर 9, या तो पढ़ो या फिर छोड़ ही दो। यार आप सब किसी बीच की सिचुएशन में फंसे हुए होते हो। आप ना ही सही से पढ़ाई करते हो और ना ही पढ़ाई को छोड़ते हो, आप कहीं बीच में लटके हुए होते हो। यार थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन मैं बोल ही देता हूँ, अगर पढ़ना नहीं है तो पढ़ाई छोड़ ही दो, लेकिन अगर पढ़ना है तो हाफ हार्टेड नहीं, यानी आधा अधूरा नहीं। मतलब आप पढ़ाई करते हो आधी अधूरी, जिसका कोई फायदा ही नहीं है। अगर यार पढ़ाई करनी ही है तो ऐसी करो, ऐसी रिकॉर्ड तोड़ करो कि दुनिया का मुंह बंद हो जाए, लोग एकदम शांत हो जाएं और आपके लिए ताली बजाने पे मजबूर हो जाएं। पॉइंट नंबर 10, ड्रीम वर्सेस एक्शन गैप। आपको एक रियलिटी बताता हूँ जो आपके ड्रीम और एक्शन गैप में है। देखो भैया, आप लोग सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हो, सेम देखते हो, सबको चाहिए सक्सेस, रिस्पेक्ट और बढ़िया लाइफ स्टाइल, लेकिन डिफरेंस एक ही है। आप में से बहुत ही कम लोग उस ड्रीम के लिए काम करते हैं, लेकिन बाकी लोग ऑलमोस्ट 90 to 95% लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉलिंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में ही अपने ड्रीम को रखते हैं। वो कोई एक्शन करते ही नहीं है कि ड्रीम उनके पास चल करके आए। यारा इस बात को याद रखो, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। अगर आपको बाज की तरह आसमान में उड़ना है तो छोटी मोटी तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको चांद पे जाना है तो आपको पृथ्वी छोड़नी ही पड़ेगी। यारा अगर आपका ड्रीम बहुत ही बड़ा है तो आपके एक्शन भी बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। कोई एवरेज सा आपने ड्रीम नहीं बनाया है, इसलिए आप एक एवरेज सा लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते। भाई अगर आप अंबानी बनने के सपने देख रहे हो तो आपको उसी तरह खतरनाक मेहनत भी करनी पड़ेगी। अपने ड्रीम में और अपने एक्शन में गैप को खत्म करो, क्योंकि भाई ये गैप बहुत बड़ा और खतरनाक गैप है। पॉइंट नंबर 11, कंपैरिजन ट्रैप। भाई जब आप फोन खोलते हो तो आपको कोई टॉपर दिखता है, कोई आपको बहुत ही रिच दिखता है, किसी किसी की लाइफ तो हमको बहुत ही परफेक्ट लगती है, और ये सब देख करके तुम कभी कभी खुद को यूजलेस फील करने लगते हो। भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आप 50 ओवर के मैच का हाईलाइट 5 मिनट में देख रहे हो, अगर आप पूरा मैच देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उस बल्लेबाज ने सिर्फ चौके छक्के नहीं मारे बल्कि बहुत सारी डॉट बॉल्स भी खेली है। भाई कंपैरिजन करना आज ही बंद करो। कंपटीशन आपको रखना ही है तो अपने आप से रखो, यू वर्सेस यू। आपको बस अपने कल वाले वर्जन से बेहतर बनना है। यारा आपको बस हर रोज अपने आप को 1% से बेटर बनाना है। आप अपने आप 1 साल के अंदर 36 टाइम्स बेहतर हो जाओगे। पॉइंट नंबर 12, नो शॉर्टकट रियलिटी। यारा आपको ये बात एक्सेप्ट करनी ही होगी कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। 1 डे सिलेबस, फास्ट रिवीजन ट्रिक्स। भाई 2 दिन में आप पूरे सिलेबस को खत्म नहीं कर पाओगे, और आपको कोई सा भी शॉर्टकट नहीं मिलने वाला जिससे आप बिना पढ़े अच्छे मार्क्स ला पाओ। आपको पढ़ना तो पड़ेगा
भाई सच यही है कि वन शॉट लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैंपल पेपर्स, बस यही गेम है। बाकी शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो आपको बस डिस्ट्रैक्शन ही मिलेगा। पॉइंट नंबर 13, एक्सक्यूजेस आर लग्जरी। देखो भैया, आप सच में बहुत ही बहानेबाज हो। आप कभी कभी कहते हो कि भैया हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमें तो पता ही नहीं कि पढ़ना कैसे है, हमें तो भैया कोई सपोर्ट ही नहीं करता। यार ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेस है, क्योंकि आज के जमाने में इंटरनेट तो बिल्कुल फ्री है, कंटेंट भी आपको यूट्यूब पे फ्री का मिल जाएगा। सच बताऊं, अगर आपके अंदर भूख है जीतने का, रिकॉर्ड बनाने का, टॉपर बनने का, अगर वो जुनून आपके अंदर है तो आप किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं बनाओगे। पॉइंट नंबर 14, रिजल्ट डे पेन। आपको पता है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब आपके दोस्त सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और आप चुपचाप शांति से बैठे हुए होते हो। उस दिन हर कोई आपको मोटिवेट करेगा कि यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप बेहतर कर लेना, लेकिन उस समय मोटिवेशन हमें तो बस यूजलेस ही लगेगा, लेकिन उस समय जो रिग्रेट होगा वो बहुत ही परमानेंट होगा। रिजल्ट डे आने पर आपको पेन सहना ही ना पड़े, आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिले रिजल्ट डे पर, लेकिन उसकी तैयारी आपको आज से और अभी से करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 15, लास्ट फायर रिमाइंडर। यारा जरा सोच के देखो, क्या आप हमेशा से इतने ही आलसी थे? क्या आप हमेशा से टाल मटोल करा करते थे? भाई अगर सच्चाई बताऊं तो बचपन में आप बहुत ही ज्यादा मेहनती थे, आपके सपने बहुत ही बड़े बड़े हुआ करते थे, आपके अंदर एक आग थी, लेकिन सवाल ये है कि वो कुछ कर जाने की भूख, कर जाने की आग कहाँ से ली गई? क्या वो आग आपके अंदर जो थी वो खत्म हो गई? नहीं, बल्कि उस आग को आपकी कंफर्ट ने दबा दिया है। आपके आलस के अंदर वो आग अभी भी छुपी हुई है। अगर उस आलस को हटाओगे, टाइम वेस्ट को हटाओगे, तो आपको अगेन से वो आग दिखेगी, बिल्कुल वैसे ही आग जैसे एक रॉकेट में होती है। रॉकेट से जब आग निकलती है तो रॉकेट कितनी रफ्तार से अपने टारगेट के लिए निकल पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही आपको भी अपनी आग को जलाना पड़ेगा, ताकि आप रॉकेट से भी तेज रफ्तार के साथ जल्दी से जल्दी अपने गोल तक पहुंच पाओ। पॉइंट नंबर 16, पेरेंट्स एंड टीचर्स पर्सपेक्टिव। मेरे दोस्त, आज डांट बुरी लगती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कल आपको समझ आ जाएगा कि भैया स्ट्रिक्टनेस हेट नहीं होता, बल्कि प्रोटेक्शन होता है, जो आपको बुराई से बचाकर आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। पॉइंट नंबर 17, कमबैक कमांड। देखो दोस्त, अब आपको बताता हूँ कि कमबैक आखिर होता कैसा है। दोस्त, जब कमबैक होता है तो हम दरवाजा बंद कर लेते हैं, हम फोन को साइलेंट पे लगा देते हैं और अपना फोकस मोड ऑन कर लेते हैं, और ये सब करने के बाद आपको इतनी ज्यादा मेहनत करनी है कि लोग शॉक्ड हो जाएं। लिटरली दुनिया तो शॉक हो ही जाएगी, साथ ही साथ तुम खुद पे प्राउड फील करो, आप इतनी ज्यादा मेहनत करो। पॉइंट नंबर 18, आइडेंटिटी शिफ्ट। मेरे दोस्त, दुनिया वालों की नजर में आपकी आइडेंटिटी कुछ भी हो, आपको उसे शिफ्ट करना है बहुत ही अच्छी जगह पर, क्योंकि आप कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, आप बस एक डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट हो, और आपको बस डिस्ट्रैक्शन हटाना है और रिजल्ट अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 19, अफर्मेशन। यारा, अफर्मेशन वो पॉजिटिव वर्ड होते हैं जो आप सिर्फ बोलते नहीं, आप उसे करके दिखाते हो। आपको बस सुबह सुबह ये लाइन बोलनी है, दिस टाइम आई विल मेक बिगेस्ट स्टडी कमबैक ऑफ माई लाइफ। हर रोज इसे दोहराओ, और सिर्फ बोलना नहीं है, इसे प्रूव करके दिखाना है। पॉइंट नंबर 20, फाइनल लाइन। मेरे दोस्त, मैं आपको लास्ट में बस यही कहूंगा कि अब इस वीडियो को बंद करो, अपनी स्क्रॉलिंग को बंद करो, अपने टाइम वेस्ट को खत्म करो, अपने आलस को साइड में रखो और तुरंत के तुरंत, यस इमीडिएटली पढ़ाई करना स्टार्ट करो। भले ही आप बस 5 मिनट के लिए स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो अभी की अभी, क्योंकि अगर आप एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो पे चले गए तो तीसरे पर भी चले जाओगे, चौथे पर भी चले जाओगे। इसलिए अभी की अभी पढ़ाई स्टार्ट करो, मोबाइल को बंद करो। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सी पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर देना और अपने एक दोस्त तक से जरूर शेयर करो। और अगर आपको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम एक महीने की पढ़ाई करके 95% मार्क्स कैसे ला सकते हैं, तो इस स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को क्लिक कर सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय बाय बाय।